नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता है कि अगला दृश्य क्या होगा। इसलिए जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। कुछ ऐसा कर गुजरो कि लोग आपको याद रखें। नमो नारायण, नमो नारायण। 21 अगस्त 2025 शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। कब करेंगे? तो प्रातः 1:19 पर पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, यानी बृहस्पति देव के नक्षत्र में कर्क राशि में शुक्रदेव का प्रवेश। 30 अगस्त तक बुधदेव भी कर्क राशि से शुक्रदेव के साथ युति संबंध करेंगे। 23 अगस्त को शुक्रदेव शनिदेव के नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 3 सितंबर को शुक्रदेव अपने मित्र बुधदेव के आश्लेषा नक्षत्र में प्रथम चरण में संचरण करेंगे और कर्क राशि में शुक्रदेव 14 सितंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। ये 25 दिन शुक्रदेव चंद्रदेव की राशि में संचरण करेंगे। भारतीय सनातन में ज्योतिष के इस अद्भुत शास्त्रों में शुक्रदेव का अपना एक स्थान है। वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सुख, समृद्धि, वैभव, खुशी, परिवार, संसारिक सुखों की प्राप्ति, ये सब शुक्रदेव के अधीन आती है। शुक्रदेव हमारी जन्म कुंडली में रचनात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दूसरों से कैसे किस तरह संबंध बनाते हैं, हमारी मित्रता कैसी रहेगी, सुंदरता को लेकर हमारी सोच क्या है, दैनिक जीवन में धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिकता, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, इस सारों पर प्रभाव शुक्रदेव का रहता है। अब शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और कर्क राशि चंद्रदेव की राशि। जब शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे, जातक को रिलेशनों की ओर मुड़ना पड़ेगा। मनुष्य ऐसे रिश्ते खोजता है जो उसके मन के अनुरूप हो, उसे मानसिक शांति और सुकून दे। एक ऐसा संतुलित रिश्ता जो आपकी भावनाओं को समझ सके, ऐसे खोजता है। यहां लॉजिक की बात नहीं, ये बात संतुष्टि की है, क्योंकि लॉजिक लगाया तो बोरियत बढ़ेगी, रिश्ता टिक नहीं पाएगा। कर्क राशि और कर्क राशि के अधिपति देव चंद्रदेव का संबंध केवल मन से है। यहां लॉजिक नाम नहीं काम करेगा, यहां शुद्ध भावना काम करेगी। कर्क राशि जल तत्व राशि है, भावना प्रधान राशि है, एक ऐसी राशि जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जब शुक्रदेव कर्क राशि में आएंगे तो ये पॉजिटिव दिखाई देगा अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि शुक्रदेव आपके पार्टनर भी है। जो इस समय रिलेशन में स्थिरता और विश्वसनीयता की जरूरत होगी। भावनाओं में अत्यधिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हाँ, इस समय आप विलासिता की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं, दिखावे की ओर, शोशोबाजी की ओर आप जा सकते हैं। पैसा, घर, दोस्त, परिवार पर खर्चा करेंगे। कर्क राशि में शुक्रदेव का संचरण 25 दिन तक रहेगा। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा अनुभव आपके सामने, दावे करता नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि शुक्रदेव 25 दिन आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो आपका जन्मांक होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपका जन्मांक आपका डीएनए। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वितीय और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से दसम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव से माता का सुख देखा जाता है, माता के बारे में जानकारी ली जाती है, आपका निजी सुख देखा जाता है, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। शुक्रदेव के चतुर्थ भाव में संचरण के दौरान मेष राशि के जातकों को कैरियर क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली भी होता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कारोबार की दशा चतुर्थ भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति अनुकूल फलों का संकेत दे रही है। कारोबार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग और घर के जरूरी कामों और चीजों पर इस दौरान धन खर्च भी होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण शांतिपूर्ण समय गुजारने की अभिलाषा पूर्ण होगी और माता के साथ रिश्ते मजबूत होगी। अपने परिवार और परिवार के लोगों को बेहतर ढंग से समझने में सफलता मिलेगी। आपके करीबी लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शुक्रदेव का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए आपके निजी जीवन के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला। लेकिन चौथे घर का कारक चंद्रदेव है। चंद्रदेव मन का कार्य है,
मन की चंचलता आपको व्यतीत कर सकती है। मन में विचारों की पवित्रता रखना बहुत जरूरी है, और मन में विचारों की पवित्रता नहीं रही और अनैतिकता अपना दी तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। वैवाहिक और निजी संबंधों में मर्यादा की डोर पकड़े रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा बदनामी का दाग लग सकता है। आप अविवाहित है तो निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। वे छात्र जो विशेष डिजाइन या टेक्नोलॉजी या प्रबंधन विषय से जुड़े हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। ये था मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का कर्क राशि में संचरण का प्रभाव। क्या उपाय करें? तो 25 दिन में जो भी शुक्रवार आता है, शुक्रवार दिन 9 साल की कम आयु की कन्याओं को सफेद रंग का भोजन यानी चावल और दूध से बनी खीर का भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। श्वेत वस्त्रों का दान देना शुभ रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्नेश और सशेष होकर तीसरे भाव कर्क राशि अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान नवम भाव को देखेंगे। तीसरा भाव साहस और पराक्रम है, यात्राओं का है, संचार माध्यम है, छोटे भाई बहनों का है। कारोबार की दृष्टि से शुक्रदेव का तीसरे भाव में संचरण कर्क राशि में जो गोचर है शुभता का संकेत दे रहा है, क्योंकि शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपकी व्यवसाय कला से संबंधित है तो कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे, धन लाभ का अच्छा मौका मिलेगा, कम परिश्रम अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा। शुक्रदेव के इस संचरण के दौरान आप नौकरी, कैरियर, कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य लाभ हासिल करेंगे। व्यापारिक फैसले इस दौरान आपके पक्ष में होंगे। आप सभी फैसलों में आप समझदारी और धैर्य का परिचय देंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बने रहेंगे और रचनात्मक क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति से हो सकती है इस समय में। कुल मिलाकर आपका परिश्रम को भाग्य का साथ मिलेगा, जो आपके लिए सोने में सुहागे की स्थिति बनाएगा। इस गोचर के दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी। जो काम आप करेंगे उसके लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। परिवार का छोटे मोटे आयोजनों का माहौल भी बदलने के लिए कारगर साबित होगा, यानी घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिल सकता है। छोटे भाई बहनों और परिवार का सहयोग आसान रूप बना देगा। क्या करें? वृषभ राशि वालों, महादेव की पूजा करिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, भगवान शिव के शिवलिंग में मोगरे के पुष्प लगातार 25 दिन अर्पित करने से अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव द्वादश और पंचमे शुक्र दूसरे भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। दूसरे भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दशा अष्टम भाव को देखेंगे। कालपुरुष में दूसरा भाव संचित धन वाणी कुटुंब का है। शुक्रदेव के इस भाव में संचरण करना आपको विदेशों में निवेश का मुनाफा मिलेगा। यदि आपका मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध है तो धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन इस दौरान बड़े खर्चे भी आपको करना पड़ेंगे। इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। कारोबार की दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं यह समय विशेष सावधानी का है, परेशानियां आ सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। तालमेल की यदि कमी रही तो सफलता में संदिग्धता नजर आ रही है। भाषा पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। कार्य क्षेत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपकी छवि धूमिल कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यदि आप शादीशुदा है तो संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। शुक्रदेव के पंचम भाव का स्वामी होने से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में जो अनावश्यक परेशानियां, समस्याएं, उठापटक और तनाव है उसे छुटकारा मिलेगा। आपकी मिथुन राशि और आप युवा और विद्यार्थी हैं, शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। आपके निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप सबको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें? ओम द्राम द्रीम द्रम सत शुक्राय नमः शुक्रदेव का बीज मंत्र जाप करें और निरंतर 25 दिन हर रोज श्रद्धानुसार साबुत मूंग रात्रि में भिगो दें और सुबह पक्षियों को डालेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादशी और चतुर्दश होकर लगन भाव कर्क राशि में अपने ही मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे और लगन भाव में से शुक्रदेव अपनी सप्तम दशा सप्तम भाव को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव आपके व्यक्तित्व को इंगित करता है। कारोबार विस्तार के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में आशा अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी, साथ ही धन लाभ के एक से अधिक साथ स्रोत प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी है तो लाभ आपको देंगे। सप्तम भाव पर शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि होने से साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और विचार विमर्श का मौका मिलेगा। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा
और कारोबार दर्शन शुक्रदेव की लगन भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रही है। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में आय की बढ़ोतरी होगी, खाने पीने की वस्तु यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जहां एक और सफलता मिलेगी, बाद दूसरी ओर जनसंपर्क और लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा। पूर्व के सभी अधूरे कार्यों को इस समय पूरा करने का सुअवसर मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरा करने में लगेगा। आपका जिंदा दिल व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित होगा। आपका जो लिविंग स्टाइल है इसका स्तर अच्छा होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन मन की चंचलता, मन का विलासिता की ओर भटकाव, माया की ओर भटकाव परेशानी का प्रबल संकेत दे रहा है। मन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। क्या करें? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप क्या अद्भुत रहेगा। सोमवार के दिन श्रद्धानुसार चावल, दूध, शक्कर ये गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशमें और तृतीय शुक्र द्वादश भाव अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे और द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दशी छठे भाव को देखेंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव व्यय का स्थान है। इस स्थान से विदेशी लाभ का विचार किया जाता है। गोचर के दौरान उन जातकों को लाभ होने की उम्मीद है जो विदेशों में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है। सिंह राशि के जातकों को देश विदेश की यात्रा का मौका मिलेगा और उससे लाभ भी मिलेगा। लंबी दूरी की कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी और कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली माने जाते हैं। शुक्रदेव 12वें भाव के कारक भी है। आर्थिक पक्ष में बहुत सी सफलताएं आपको हासिल होगी। आर्थिक मोर्चे पर अपने धन की स्थिति पर ध्यान दें, कम से कम खर्चे करने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक रूप से लाभ की संभावना है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे जिससे स्थिति को संतुलित करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखें। पारिवारिक संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में आपको अपने प्रियजनों के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य से अच्छे से ध्यान रखें। कोई समस्या होने पर उचित जांच कराएं और तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार में अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए सावधानी का संकेत है। सेहत के लिहाज से इस समय थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दौरान खराब दिनचर्या की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? हर रोज अपने घर में उपले के अंगारों पर गूगल का धूप हर रोज करें और शुद्ध आसन पर बैठकर हर रोज सुबह सुबह आदित्य हृदय स्रोत का 7 पाठ हर रोज करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव नवमें और द्वितीय और एकादश भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दशी पंचम भाव को देखेंगे और वैदिक ज्योतिष में एकादश भाव को आय का स्थान के रूप में माना गया है। बड़े भाई बहनों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। लंबी दूरी यात्रा भी यहीं देखी जाती है। आपकी पूरी मित्र मंडली का विचार यहाँ देखा जाता है। आपका सोशल नेटवर्किंग कैसा है वो भी यहीं देखा जाता है। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य को दिखाने का सुअवसर प्राप्त होगा। आय में लगातार वृद्धि होगी। अलग अलग तरीकों से धन की प्राप्ति होगी और धन लाभ होगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। कारोबारी यात्राओं का पूरा लाभ आपको मिलेगा और यात्राओं का परिणाम आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत करने वाला होगा। कारोबार की दृष्टि इस समय आपको विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं यदि अनुभव है। शुक्रदेव की इस गोचर काल में आपको अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय पर कई कार्यों को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग की वजह से लाभ मिलेगा और नए दोस्त मिलेंगे आपको। मित्रों के बीच में आपकी अच्छी पैठ रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का कर्क राशि में यह गोचर आपके लिए अनुकूलता का संदेश लेके आ रहा है। साथ ही पारिवारिक जीवन में अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल फल प्रदान करेगा। इस दौरान अनेकों प्रतिस्पर्धा में आप हिस्सा लेंगे। आपको पुरस्कार और प्रोत्साहन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें कन्या राशि वाले? प्रत्येक शुक्रवार को 25 दिन में जितने शुक्रवार आते हैं प्रत्येक शुक्रवार को शतानाजा गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर दसम भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। दसम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम दशी चतुर्थ भाव को देखेंगे। ज्योतिष में दसम भाव को शुभ केंद्र स्थान प्राप्त दर्जा प्राप्त है।
दसम भाव को पिता का स्थान माना गया है। इसे आजीविका के बारे में संकेत मिलते हैं। सरकारी नौकरी और सरकारी क्षेत्र में जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। यानी आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, नौकरी में पदोन्नति और इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। कारोबार के दृष्टि से समय आपके लिए उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। इस समय आपको कुछ मानसिक परेशानियां कारोबार में हो सकती है। शुक्रदेव के कर्क राशि में संचरण के दौरान आपको कारोबार के दृष्टिकोण से अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और बहुत अधिक मेहनत करेंगे, ऐसा लगता है। परिश्रम और संघर्ष ज्यादा है। यदि आप कॉस्मेटिक के क्षेत्र में जमीन जायदाद, फूड, होटल, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी के बिजनेस में तो समय अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको है कि किसी तरह की गहमा गहमे में न उलझे, अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को बेहतर बनाने का आपके पास अवसर रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करता अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, हर रोज लगातार 25 दिन सुबह सुबह 9 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई पीछे दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती के श्री चरणों में लगातार 25 दिन अर्पण करेंगे तो बड़ा शुभ और लाभ मिलेगा आपको। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादश और नवम भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव को देंगे और काल पुरुष के नवम भाव भाग्य स्थान का भाव है। इसके अतिरिक्त नवम में धर्म और अध्यात्म से जुड़ा रहता है। उच्च शिक्षा भी यहाँ देखी जाती है। तो विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षण संस्थान में प्रवाह संबंधी समस्या का निवारण होगा और परीक्षा के सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इस गोचर के प्रभाव से विशेष रूप से आपके कार्यक्षेत्र में फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल चरम शिखा पर रहेगा। आसपास का अनुकूल वातावरण आपकी ऊर्जा का संचार करेगा। व्यवसाय में मनोबल लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आपको यात्राओं का मौका मिलेगा जिससे आप अच्छा व्यवसायिक लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी जातकों को नया व्यवसाय या पार्टनरशिप के बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि में वृश्चिक राशि की जातक इस समय विदेशों से संबंधों है कोई तो उसके माध्यम से धन लाभ हासिल करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय आपका साथ देगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। इसके साथ ही धर्म तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। परिवार के लोगों का शनि और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक है। क्या करें? हर रोज लगातार 25 दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाने से अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए शुक्रदेव षष्ठ एकादश और अष्टम भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान परेशानी का है, पीड़ा का है, अचानक लाभ हानि का है, रहस्यों का है, ऑकल्ट का है, जीएसटी इनकम टैक्स का भी अष्टम भाव है। यदि मैं कामकाज और धन की बात करूं तो कुछ मामले में आपको अचानक लाभ या अचानक हानि की संभावना है। हालांकि शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम स्थान में का ये जो गोचर है आपको व्यावसायिक तौर पर परिस्थितियों को अपने मेहनत के बल पर बेहतर बना सकने का अवसर जरूर देगा। आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला ज्यादा रहेगा। शत्रु पक्ष से सावधान रहेगा जो आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति उनके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। शत्रु पूरी कोशिश करेगा लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाए। फिर भी सावधान रहना बहुत जरूरी। लेकिन कारोबार के से जुड़े जातक हर तरह से आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। धैर्य और धर्म की डोर पकड़े रहना अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का गोचर इस दौरान आपको बनावटी दोस्तों और अपने विरोधियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत। तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहें क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा इस गोचर के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका उधार दिया धन डूब सकता है। परिवार में अहम के टकराव से बचना होगा। इस समय घर पर लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होगा जिसके चलते आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कत आ सकती। समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक अवसाद, तनाव, सोच से बचना बहुत जरूरी, अन्यथा मानसिक
स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। क्या उपाय करें? धन राशि वालों, नारायणी की पूजा करिए। हर रोज सुबह और शाम तुलसी मैया के आगे जल अर्पित करने पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमोने बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचमें से और 10वें से होकर सप्तम भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 7वां भाव साझेदारी है, चाहे वो जीवन का साझेदार हो, चाहे कारोबार का साझेदार हो, और वैसे भी सप्तम भाव व्यापार का है। सप्तम भाव में शुक्रदेव उत्तम फल और लाभ का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। कारोबार के दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कार्य अनावश्यक वाद विवाद परेशान से छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो यह समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए साधनों की प्राप्ति होगी। नए प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का अच्छा अनुकूल समय। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर है, कामकाज है, कारोबार है, शिक्षा है, कला है, साहित्य, रचनात्मक क्षेत्र से अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी रचनात्मक क्षमता की प्रशंसा भी होगी। लेकिन दिखावे और शोशोबाजी के लिए किसी के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना परेशानी का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख मधुरता रहेगी। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बने रहेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के संबंध में बनने का योग है। विवाहित आप है तो सुखपूर्ण जीवन निर्वाह करेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग सफलता देगा। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। क्या करें? हर रोज जब शुक्र की होरा हो, गूगल में पता चलेगा, शुक्र की होरा में मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। या फिर ओम द्राम द्रीम द्राम शायद शुक्राय नमः, शुक्रदेव का बीज मंत्र की जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शुक्रदेव चतुर्दश और 9वें से सच्चे भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। छठ भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्ण द्वादश भाव को देखेंगे। ज्योतिष में छठे भाव को रोग, ऋण और रिपु का भाव माना गया है। कारोबारी व्यावसायिक कार्यों को सुचारू गति न चला पाने के कारण आपको अपने प्रतिद्वंदियों के बीच नीचा देखना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की वित्तीय लेन देन और निवेश से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में बढ़ती हुई परेशानियां मानसिक तनाव उत्पन्न करेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। इस समय आपको जमकर मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसी आधार पर आपको सफलता निर्भर करेगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण इस समय अंतराल में आपको कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत होकर चलना होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ने की संभावना है और कठिन संघर्ष की स्थिति मन को विचलित कर सकती है। परंतु इस गोचर के दौरान मेहनत के कुछ नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। इस समय आपके स्वभाव में जिद्दीपन आ सकता है, जो कार्य क्षेत्र में आपकी छवि खराब सकता है। इससे बचना चाहिए। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी। धन संचय करने के लिए अच्छा बजट प्लान करें। छठे भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति खराब घरेलू वातावरण का संकेत दे रही। छोटे छोटे विवादों को अधिक तुलना देकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवादों से इसमें बिल्कुल दूर रहें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको संभल कर चलने का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? लगातार 25 दिन श्रद्धानुसार चावल को अपने घर में पकाइए। थोड़ा सा घी और शक्कर बूड़ा डालकर गरीब निर्धन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन करेगा, कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तीसरे और अष्टमें शुक्र पंचम भाव कर्क राशि में अपने मित्र बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से 11वें भाव को देखेंगे। पंचम भाव को प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं। ये बुद्धि का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, रचनात्मकता का भाव है, खेल का भाव है। कारोबार की दृष्टि से आपको अनुकूलता का संकेत मिलने वाले। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि का संकेत भी है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए मनोनुकूल स्थान पदोन्नति का लाभ मिलेगा। यदि आपको अनुभव तो शेयर मार्केट में निवेश का लाभ आपको मिल सकता है। अपनी कलात्मक क्षमताओं को निखार लाने के लिए की गई कोशिशें आपके लिए उत्तम रहेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने के योग भी है। घर परिवार में सुख और सौहार्द बढ़ेगा। आपसे रिश्तों में मधुरता आएगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नचित रहेंगे। संतान की तरफ अनुकूल समाचारों की प्राप्ति से सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है। शुक्रदेव पंचम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति करने का संकेत है। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी चाहिए। खान पान में शुद्धता चाहिए। सात्विक भोजन और नियमित दिनचर्या को आपके जीवन में स्थान देना बहुत जरूरी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं,
आपके लिए अनुकूल समय। शिक्षा में सफलता मिलेगी, युवाओं को कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 25 दिन हर रोज अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में श्वेत चंदन अर्पित करें और अपने भाल पर सफेद चंदन का तिलक लगाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शुक्रदेव में कर्क राशि के संचरण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।